तीन चुड़ैलों का करवा चौथ। अरे जाने मन, देखो ना, ये साड़ी कितनी अच्छी है। मैं तो चाहता हूँ परसों करवा चौथ पर तुम यही साड़ी पहनो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लाल कलर की साड़ी मुझ पर बहुत जचेगी। सिर्फ साड़ी नहीं, मैं तुम्हें एकदम दुल्हन की तरह सुंदर गहनों से लाद दूंगा। बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। फिर तुम अपने चांद को देखकर व्रत खोलना। अजी आप भी ना, आपके शौक अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। शादी को 15 साल होने को आए हैं, फिर भी वही बातें। अरे मेरी प्यारी गायत्री, तुम्हारे प्यार के आगे ये सब चीज कुछ भी नहीं है। फिर तुम पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए मेरे लिए व्रत रखती हो, तो कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे बहन जी, आपकी ये दोनों लाल वाली साड़ी पैक कर दूं ना? हाँ जी। दोनों पति पत्नी उससे साड़ी खरीदकर आगे चले जाते हैं। वहीं झूले में ऊपर बैठकर तीनों चुड़ैल बहनें उन्हें देखकर कहती हैं, अरे ओ मोहिनी, चांदनी, ये दोनों पति पत्नी आखिर कौन से करवा चौथ की बात कर रहे थे? भला ये करवा चौथ क्या है? पता नहीं चुड़ैल बहनों, ये करवा चौथ कौन सा हुआ है। जिधर देखो सभी लोग करवा चौथ की बातें कर रहे हैं और करवा चौथ के लिए सामान खरीद रहे हैं। हर जगह भीड़ भी उसी के लिए। अगर ऐसा है तो हमें जानना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है, फिर हम भी वही करेंगे। हाँ हाँ, तो चलो। तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर सामान खरीदते हुए औरतों के बीच में चली जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, ये इतनी चहल पहल क्यों है? आखिर करवा चौथ क्या है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये सारी चहल पहल करवा चौथ की ही है। हिंदू स्त्रियों के लिए बहुत पवित्र और खास दिन होता है। इस दिन वह भूखी प्यासी रहकर अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद आने पर ही छलनी में देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा, तो सुहागन औरतें और क्या क्या करती हैं? इसमें सभी औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा त्योहार है। हमें बताने के लिए शुक्रिया। तीनों चुड़ैल बहनें दबे पांव वहां से जंगल की ओर जाकर कहती हैं, चांदनी, रागनी, मैं ये करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। रखना तो मैं भी चाहती हूँ मोहिनी, चांदनी, पर हमारे पास तो पति ही नहीं है, क्योंकि वो तो शादीशुदा सुहागनें ही रखती हैं। अरे तो क्या हुआ, इस गांव में इतने सारे लड़के हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं और हम तीनों शादी कर लेते हैं। फिर कल हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे, तैयार होंगे। ओ मेरी चांदनी चुड़ैल, तूने गजब का आइडिया बताया है। तो चलो मिशन सर्च पतिदेव पर काम करते हैं। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उड़ते हुए अच्छे से लड़कों को ढूंढने लगती हैं। तभी तीनों को अपना हमसफर मिल जाता है और उन्हें पकड़कर कहती है, कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम तीनों कहीं बच के नहीं जा सकते। चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे 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 कोई बचाओ हमें, अरे चुड़ैल ने पकड़ लिया। बकवास बंद करो अपनी। अब से तुम तीनों, हम तीनों चुड़ैल बहनों के साथ शादी करोगे, अभी इसी वक्त। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। क्यों तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भले ही तुम शादीशुदा क्यों ना हो, पर हमें तुम तीनों ही अच्छे लगते हो और तुमसे ही शादी करके तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हे भगवान, हमें बचा लो। पता नहीं हमारी बीवियां ये कैसे बर्दाश्त करेंगी। तीनों चुड़ैलें जंगल में ही उन तीनों के साथ वरमाला डालकर विवाह कर लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, आखिर हम तीनों बहनों ने दूल्हे से शादी कर ही ली। सही बोली बहन, कल हम सच धज 16 श्रृंगार करके अपने पतियों के लिए करवा चौथ का उपवास रखेंगी। पर उससे पहले हमारे पति हमें साड़ी और श्रृंगार का सामान भी तो दिलाएंगे, ताकि हम व्रत रख सकें। क्यों है ना पति देव? नहीं, हम तुम्हें कोई सामान नहीं दिलाएंगे। क्या कहा तुम तीनों ने? एक बार फिर से कहना। अरे अरे तुम चिंता मत करो, हाँ हम तुम तीनों को सामान दिलाएंगे, हाँ, जरूर दिलाएंगे। अरे भाई, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। शादी हुई भी तो चुड़ैलों से, और इनका ख्वाब क्या है? करवा चौथ का व्रत रखना। यही रह गया था जिंदगी में कि चुड़ैलों से अपनी आयु लंबी करवाएंगे। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करें? ये हमें मारेंगी, यहाँ हमारी असली पत्नी हमें मारेंगी। बिल्कुल भाई, अब तो पैसों से भी लूटने वाले हैं। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? चलो हमें सामान दिलाने। तभी तीनों चुड़ैलें अपना रूप बदलकर अपने पतियों के साथ मार्केट जाती हैं, जहाँ तीनों उन चुड़ैलों को साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान दिलाती हैं। अरे और कितना सामान लोगी? अरे वैसे भी खूबसूरत हो, तुम्हें सामान की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? क्या तुम हमें सामान नहीं दिलाना चाहते?
ताकि हम करवा चौथ का व्रत ना रख पाए। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ले लो, तुम्हें जितना मर्जी सामान चाहिए ले लो। देखो ये लाल चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मैं ये भी ले लूं? हाँ, चुड़ैल सब खरीद ले। तू सारे पैसे मुझ पर तो लुटाने हैं। कुछ बोला तुमने, बताना जरा। नहीं, मैं तुम्हारे आगे कुछ कहाँ बोल सकता हूँ। अगले दिन करवा चौथ का दिन था, जहाँ तीनों चुड़ैल सज धज के दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। वहीं वो तीनों भागकर गांव की ओर आ जाती हैं, जहाँ उनकी पत्नियां कहती हैं, अरे बिरजू जी, आप कहाँ चले गए थे? कल से आए क्यों नहीं? क्या बताऊं तुम्हें, हम तीनों किसी मुसीबत में थे। अरे बड़ी मुश्किल से आए हैं। चांद आ गया, अब हम तीनों अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। हाँ बिल्कुल। तीनों अपने पतियों के सामने खड़े होकर आरती ही करती हैं। इतने में तीनों चुड़ैलें अपने करवा चौथ की थाली लिए आती हैं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे होगी हम तीनों बहनों को अकेले छोड़ने की? जानते हो ना, हमारी शादी हुई है तो हमें करवा चौथ का व्रत खोलना है। चुड़ैल को देखकर आसपास के लोग भागने लगते हैं। क्या तुम तीनों ने हम तीनों को धोखा देकर चुड़ैल से शादी की है? अरे नहीं प्रेमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चुड़ैलों ने हमसे जबरदस्ती शादी की है। हम अभी भी तुमसे ही प्यार करते हैं, तुम्हारे ही पति हैं। क्या कहा तुमने? अभी बताते हैं। तीनों चुड़ैलें अपने अपने पतियों को अपनी शक्तियों से बांध लेती हैं, जिससे उनके हाथ जकड़ जाते हैं और तीनों बीवियों को हवा में लटकाकर उन तीनों के सामने खड़े होकर आरती करके छलनी से चांद को देखकर उन्हें देखती हैं। इतने में वो करवा चौथ थाल की ऊर्जा शक्ति से तीनों चुड़ैलों का हाथ जल जाता है, थाल गिर जाता है और वो कहती हैं, ये क्या हुआ? हम तीनों के हाथ क्यों जल रहे हैं? पता नहीं बहन, हम अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं खोल पा रही हैं? तुम तीनों चुड़ैल की बस की बात नहीं है कि करवा चौथ की व्रत को पूरा कर पाओ। इसकी ऊर्जा शक्ति ने तुम्हारी नकारात्मक हाथों को जला दिया। बिल्कुल सही कहा निशा तुमने, अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत हम पूरा करेंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसा बोलने की? अगर हम ये करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। तीनों चुड़ैल अपने अपने पतियों को मार देती हैं। तभी वो तीनों जमीन पर गिर पड़ती हैं और अपने पतियों के लिए रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, तुम दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे पति के साथ क्या कर दिया? अब तो तुम्हारे पति मर गए, अब क्या होगा तुम तीनों का? तुम तो आज के दिन ही विधवा हो गई। तुम चुड़ैल जानती नहीं हो कि एक सुहागन के सिंदूर में कितनी ताकत होती है। वह यमराज से भी अपने पति की जान वापस ला सकती हैं। तो तुम क्या चीज हो? ये कहते ही निशा, मालती, प्रेमा अपने करवा चौथ जल से करवा चौथ माता का नाम लेकर उन तीनों चुड़ैलों पर डाल देती हैं, जिससे वो तीनों भस्म हो जाती हैं। बचाओ, बदन जल रहा है। भस्म होते ही तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। तभी तीनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहती हैं, हे करवा चौथ माता, हमने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। कृपा करके हमारे सालों के करवा चौथ व्रत का हमें फल प्रदान करें। जय करवा चौथ माता की। ऐसा कहते ही करवा चौथ माता प्रकट होती हैं और अपनी हथेली से निकली शक्ति द्वारा उन तीनों को जीवित कर देती हैं। पुत्रियों, मैं तुम तीनों के तप, प्रेम, श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पतियों की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। आयुष्मान भव। तुम जैसी सुहागिनी ही आगे चलकर भी अपने पतियों की हमेशा ऐसे ही रक्षा करेंगी। अरे शुक्रिया करवा चौथ माता, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। तभी करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सभी स्त्रियां अपने पतियों के साथ करवा चौथ का उपवास खोलती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। फेल हुए तो मारे जाओगे। एग्जाम हॉल में सभी बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे। तभी चुड़ैल टीचर, जो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण किए हुए, बोलती है, इस एग्जाम में अगर कोई भी फेल हुआ तो वो मारा जाएगा। सभी बच्चे मेरी बातों को याद रखें। तुम्हारी छोटी सी भी गलती तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। थोड़ी देर बाद एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी बच्चों के हाथ से पेपर ले लेती है और फिर थोड़ी देर बाद पेपर चेक करके फेल हुए बच्चों का नाम पुकारती है। पिंकी, मुस्कान, रोहित और स्नेहा, खड़े हो जाओ तुम चारों। इस एग्जाम में फेल हो गए हो। तुम सभी को मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाया था ताकि तुम सभी का नाम स्कूल के टॉप बच्चों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी देखते ही देखते वो सुंदर टीचर एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुड़ैल बोलती है,
जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, फेल हुए तो मारे जाओगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैम, इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में हम टॉप करेंगे। हाँ मैम, हमें छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी मैम। इतना बोलकर चुड़ैल उन चारों बच्चों का गला काटकर धड़ से अलग कर देती है और क्लास के बाकी बच्चों से बोलती है, अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने ये बात किसी को बताई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी बच्चे डरते हुए एक साथ बोलते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे मैम। नेक्स्ट वीक तुम लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम है, तो तुम सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके आना। चुड़ैल की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे उससे बोलते हैं, मैम हम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। हाँ मैम, इस बार हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। कुछ दिन बीत जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तभी क्लासरूम में चुड़ैल टीचर आती है और बोलती है, तो बच्चों, सब एग्जाम देने के लिए तैयार हो ना? हाँ मैम, हम सभी तैयार हैं। जिसके बाद चुड़ैल टीचर सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर देती है और सभी बच्चे पेपर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी बच्चों के पेपर ले लेती है और पेपर चेक करने के बाद बोलती है, पिछली बार से इस एग्जाम में कम बच्चे फेल हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं वो सजा के हकदार हैं। रोशनी और सचिन, दोनों मेरे पास आओ। दोनों बच्चे डरते हुए चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैम हमें माफ कर दीजिए। मैम, हमें छोड़ दीजिए। हम मानते हैं हम फेल हुए हैं, लेकिन हमें फेल होने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अपना रूल किसी के लिए नहीं तोड़ती। तुम फेल हुए हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल बच्चों को मारने लगती है। बच्चों की दर्द भरी आवाज क्लासरूम के बाहर जा रही होती है। तभी वहां से एक टीचर गुजरती है जो इस आवाज को सुनकर बोलती है, ये इस क्लासरूम से बच्चों की कैसी आवाज आ रही है? चलो चलकर देखती हूँ। जिसके बाद टीचर क्लासरूम के खिड़की से रूम में झांक कर देखती है और वो इस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, चुड़ैल, ये चुड़ैल और ये मासूम बच्चों को मार रही है। मुझे इस चुड़ैल से बाकी सभी बच्चों की जान बचानी होगी। अब बस मेरी मदद सिर्फ तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। मुझे जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। इतना बोलकर टीचर वहां से तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, प्रणाम बाबा, मेरी मदद करिए। प्रणाम बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबा, मेरे स्कूल में ना जाने कहां से एक चुड़ैल टीचर घुस आई है जो बच्चों का एग्जाम लेती है और एग्जाम में फेल होने पर उन्हें मार देती है। कृपया करके बाबा, आप मेरे साथ जल्दी स्कूल चलिए और उन मासूम बच्चों की रक्षा करिए। तुम घबराओ मत बेटी, मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ और उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा टीचर के साथ स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल के हॉल में अभिमंत्रित भभूत का गोल चक्र बनाकर उसमें बैठ जाते हैं और यज्ञ करते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हौं ह्रीं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच राक्षसादिकम मारय शिक्षय महामरेश्वर रुद्रावतार होम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आती है और बोलती है, क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ पर? तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तू यहाँ से जिंदा लौट कर वापस नहीं जा पाएगा। मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है और क्यों मासूम बच्चों को मार रही है? मेरे ही स्कूल में आकर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मूर्ख तांत्रिक, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो बिन मौत मेरे हाथों मारा जाएगा। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, और जितना पूछा है उसका जवाब दे। तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और मैं बता दूंगी? कभी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम काव्या था
और मैं इसी स्कूल की इंग्लिश की टीचर थी। हमारा स्कूल सभी स्कूलों के मुकाबले सबसे आगे था। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम काफ़ी मशहूर था। ऐसे ही एक दिन दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे मिलने प्रिंसिपल रूम में आता है। हेलो काव्या मैडम, कैसी हैं आप? मैंने सुना है आजकल आपकी वजह से स्कूल का नाम काफी रोशन हो रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच क्विज कंपटीशन हो जाए, जिससे पता चल जाएगा कि किस स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और जीतने वाला नंबर 1 कहलाएगा। हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा यकीन है कि वो हर एग्जाम में पास होंगे, फेल कभी नहीं। और अब ये कंपटीशन कल ही होगा। अगले दिन दोनों स्कूल के स्टूडेंट के बीच में क्विज कंपटीशन होती है, जिसमें काव्या के स्कूल के स्टूडेंट्स हार जाते हैं और काव्या को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस सदमे को काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और मरते ही वक्त मैंने प्रण लिया था, मैं स्कूल के बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी और उनका एग्जाम लूंगी। अगर वो उस एग्जाम में फेल हुए तो मैं उन्हें मार डालूंगी। शिक्षक सदैव बच्चों को सही राह दिखाता है और उन्हें हर कठिन परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, लेकिन तूने तो हार मानकर कायरों वाला काम कर आत्महत्या कर ली और अब तू बेकसूर बच्चों को मारकर खुद को शिक्षक कह रही है। अरे तुझे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा के ऊपर अपने शैतानी शक्तियों से हमला करती है, लेकिन बाबा उस हमले से बच जाते हैं और उसी बीच बाबा उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगाजल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर वहीं राख हो जाती है और स्कूल में मौत का खेल बंद हो जाता है। कच्चे आम की भूखी चुड़ैल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही, मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है, अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ, अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। है रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख, आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, हाय रे फूटी किस्मत मेरी, एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहाँ से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी राल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं। अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं, और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है, और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा कर खाने लगती है। चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया? यहाँ से चल, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है।
चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया? अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी को मार देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहाँ से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता। अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उनके घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं, जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा, 7 को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है, काशी के बच्चे बहुत उड़ रहा है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम। हाय चकाचक 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 मेरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आंख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देखकर कहता है, ओए, तो तू है जो गांव के आम चुरा रही है? ओए चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया, अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे, अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार। इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गाँव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्चे आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम की पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गांव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ। काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती। कुछ ही समय बाद चुड़ैल के पेड़ पर आम उगने शुरू हो जाते हैं और वो अब अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगती है। भूख। प्रेग्नेंट काली बहू का करवा चौथ। अरे बहू, ओ बहू,
अरे ओ काली घटा, कहाँ पर है तू? आई माँ जी। काजल तुरंत रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बोलिए माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी ही परेशानी है। तुझे ये घर के काम दिखाई नहीं देते? जब देखो यहाँ से वहाँ काम चोरी करती रहती है। अरे कुछ तो देख लिया कर, इस घर में कितना सारा काम होता है। अब क्या इन सब कामों को मैं करूँगी? नहीं माँ जी, ये सब काम मैं खुद कर लूंगी। आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। तो इसका मतलब अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अरे तू तो मेरे ऊपर अभी से रौब जमाने लगी है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपको आराम करने के लिए कह रही थी। तभी काजल का पति सूरज दोनों सास बहू की यह बातें सुन लेता है और उनके पास आकर उनसे कहता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? कोई परेशानी है तो चुपचाप सुलझा लो। अरे बेटा देख ले तेरी बहू को, एक तो काली कलूटी है, ऊपर से मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है, जब देखो अपनी मनमानी करती है। देखो काजल, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की बात माननी ही होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सूरज गुस्से से चला जाता है। सावित्री ने काजल की शादी अपने बेटे सूरज से केवल इसलिए करवाई थी क्योंकि काजल के माता पिता ने दहेज के साथ साथ बहुत मोटी रकम भी दी थी, जिसे याद करके सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, आज अगर मैंने लालच ना किया होता तो ये काली कलूटी बहू मेरे नसीब में ना होती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल घर के बाकी के कामों में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके पूरे 4 साल बाद भी काजल को कोई संतान पैदा नहीं होती, जिस बात से सावित्री काजल को बहुत ताने सुनाने लगती है। अरे तू औरत है या कुछ और? अरे तेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और तूने अभी तक एक संतान को जन्म नहीं दिया। अरे हमारी पड़ोसन बाला है ना, उसकी बहू ने 2 साल में 2 बच्चे जने हैं, तुझसे तो एक भी ना हो पा रहा। माँ जी, ये सब तो भगवान के हाथों में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब वह हमें संतान देना चाहेगा तो हमें संतान मिल जाएगी। हाँ, बस 4 सालों से यही तो देखती आ रही हूँ, जब देखो जुबान चलाने के लिए बैठ जाती है। ऐसा कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी काजल रोने लगती है। जिसके बाद शाम को जब काजल सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त गायत्री उसे मिलती है, जो उसे देखकर उससे कहती है, अरे काजल, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो। मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर तो दिल बहुत खुश हो गया, काफी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले मैं बहुत परेशान थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। कई सालों से मैं और मेरा पति संतान के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हो पाई। लेकिन अब मेरे पास एक प्यारा सा बेटा है, वो भी लक्ष्मी माता की कृपा से। ये सब कैसे? मुझे भी कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। गायत्री उसे लक्ष्मी माता की पूजा के बारे में बताती है। देखो, लक्ष्मी माता बहुत अच्छी हैं, तुम बस उनकी पूजा करो। जब वह तुझसे प्रसन्न हो जाएंगी तो वह तेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगी। ठीक है गायत्री, अब से मैं भी लक्ष्मी माता की पूरे मन से पूजा करूंगी। उस दिन के बाद से काजल लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू कर देती है। वह सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा करती है। यह सब देखकर सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने कोई जादू टोना सीख लिया है, जिसकी वजह से ये सुबह शाम मंदिर में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सावित्री काजल को कुछ नहीं कह पाती। एक दिन काजल को सपने में लक्ष्मी माता दिखाई पड़ती है। काजल, मैं तुम्हारी पूजा और श्रद्धा से संपन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? माता रानी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे एक संतान चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तभी अचानक से काजल का सपना टूट जाता है और वह नींद से उठकर यहाँ से वहाँ देखने लगती है। जिसके बाद वह दोबारा सो जाती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसे यह मालूम चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। सूरज काजल की बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सूरज से कहता है, आप पिता बनने वाले हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सूरज को बहुत खुशी मिलती है और वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है।
लेकिन घर आते ही जब सूरज अपनी माँ को काजल की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है तो उसकी माँ सावित्री का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, काजल तो इतनी काली है कि मैं क्या बताऊं। मैं नहीं चाहती इसका कालापन तेरे आने वाले बच्चे पर आए, इसलिए इससे कह दियो दूध में केसर डालकर रोज पी लिया करे, नहीं तो बच्चा भी इसी की तरह काला कलूटा पैदा होगा। सूरज अपनी माँ के साथ साथ काजल को भी प्यार करता था, इसलिए उसे उसके कालेपन से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काजल को 9वां महीना चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच करवा चौथ का व्रत आ जाता है। काजल अपनी सास सावित्री के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। अरे गर्भवती औरतें कोई व्रत नहीं रखती, जा जाकर आराम कर ले। सावित्री करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना कर देती है। जैसे ही शाम होती है, शाम को काजल के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? देखिए जी, मैं जीटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पति सूरज का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास सावित्री के साथ सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सूरज के बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है, जिसके चलते उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अगर करवा माता सच्ची है और उनमें शक्ति है तो वह मेरे पति को बचा लेंगी। अब उनका इम्तिहान ही सही। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, काजल अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती है और शाम को 4 बजे करवा चौथ की कथा सुनती है और रात को हॉस्पिटल से ही चांद निकलने का इंतजार करती है। जैसे ही चांद निकलता है, चांद को देखकर अपने करवा चौथ का व्रत खोलती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद सावित्री उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद ओपीडी से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, आप दादी बन गई, आपको एक पोता हुआ है। यह सुनकर सावित्री को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी खतरे से बाहर निकल आता है, जिसके बाद सावित्री भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। उस दिन के बाद से सावित्री को समझ आ जाती है कि इंसान गोरा हो या काला, उसका मन हमेशा साफ होना चाहिए। चांद पर गरीब सास बहू का घर। गौरीपुर गांव में रहने वाली सास बहू दुर्गा और देविका माँ दुर्गा की भक्त थी। वे दोनों निष्ठ दिन माँ दुर्गा के मंदिर में आती और सीमित कमाई में फूल फलहार खरीदकर माँ की पूजन के बाद अपने दिन की शुरुआत करती थी। हे जगत जननी माँ दुर्गा, अपने दीन दुखियारी भक्त की भेंट स्वीकार करो। माँ दुर्गा, हम सास बहू के दिन की शुरुआत आपकी दरस के दीदार के बाद ही होता है। आपके दर्शन करके मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। पूजा अर्चना के बाद दोनों सास बहू काम की ओर अग्रसर हो जाती हैं। वह गांव में धनी सेठ सत्यपाल की हवेली में चौका बर्तन किया करती थी। सत्यपाल को पुरखों से शानो शौकत तो भरपूर मिली, मगर जहां बात देने की आती तो वह एकदम बनिए की नाई मक्खर बन जाता। अरे आओ आओ पधारो, तुम्हारी ही बाट जो रहा था। मालिक, आप तो जानते ही हैं मेरी बहू देविका गर्भ से है और गांव से हवेली तक के रास्ते का पड़ाव बेहद पथरीला है। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद मेरी बहू और मुझ बूढ़ी सास की आस इसके कोख से ही बंधी है, इसीलिए डगर पार करने में जरा देरी हो गई। तुम सास बहू के बहानेबाजी से मैं उकता गया हूँ। रोजाना देरी से आती हो और उसके बाद ये दुखड़ा सुनाती हो। इस महीने में तुम दोनों की आधी पगार की कटौती करूंगा, तभी तुम सास बहू को सबक मिलेगा। अरे मालिक, माँ दुर्गा के वास्ते हम दीन दुखियारी सास बहू पर ऐसा जुल्म ना ढाओ। इस पैसे से ही हम सास बहू महीने भर अपना पेट पालती हैं। बाढ़ के तीर टल सकते हैं, मगर सतपाल के शब्द नहीं, समझी? सांझ होने पर दोनों सास बहू माँ दुर्गा के मंदिर आकर रोते बिलखते कहती हैं, माँ दुर्गा, आखिर हम सास बहू की भक्ति भाव में क्या कमी घटी रह गई। महीने भर की मेहनत के बाद हम सास बहू के हाथ केवल आधे पैसे आएंगे। लगता है माँ दुर्गा हम दुखियारन सास बहू से रूठ गई है, इसीलिए माँ ने नवरात्रि पर हमारे घर आने के द्वार बंद कर दिए, क्योंकि जो पैसे मिलेंगे वो बनिए के बकाये में चले जाएंगे। ऐसे में 9 दिनों की नवरात्रि के फलहार फूल इत्यादि कैसे आएंगे।
धीरज धर बहू, माँ दुर्गा बड़ी दयालु है, वो किसी न किसी जरिए हम गरीब सास बहू की सहायता जरूर करेंगी। दोनों सास बहू बिना परिणाम के सोचे परिश्रम किए जा रही थीं। एक दिन जब वह काम कर रही थीं, तो सत्यपाल की पत्नी संजीता जोरों शोर से कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी आओ, गजब हो गया। क्या बात है भगवान, क्यों सारा घर सर पर उठाए हुए हो? आपने सालगिरह पर जो मुझे हीरो का हार दिया था, वो मेरे श्रृंगारदानी से गायब है। मुझे तो इन सास बहू पर शक है। इन गरीब भिखमंगों का भला क्या भरोसा। अरे मालकिन, हम सास बहू सालों से यहाँ चाकरी कर रही हैं। माँ दुर्गा की सौगंध, हमने कोई चोरी नहीं की। सत्यपाल बिना उनकी सुने गुस्से से तिलमिलाकर बेरहमी से उनको घसीटते हुए गांव के बीचों बीच लाता है। अरे मालिक, मेरी बहू गर्भ से है, इतनी बेरहमी से उसे मत घसीटिए। क्या बात है सरकार, ई सास बहुरिया कुछ किए हैं का? इन दोनों ने हीरो का हार चुराया है। गांव की रीति रिवायत के अनुसार चोरी की सजा सभी जानते हैं। मेरे साथ मिलकर इन सास बहू को सबक सिखाओ। दोनों सास बहू का शरीर कई जगह से लहूलुहान हो जाता है। बावजूद इसके सारा गांव दुर्गा माँ की मंदिर के सोजे उन पर पथराव करके उन्हें घसीटते हुए गांव से निष्कासित करके गरीब दुखियारिन को दंडवत करता है। मेरा बच्चा, माँ। एकाएक देविका को प्रसव पीड़ा उठने के साथ रक्त का रिसाव शुरू होता है। अरे माँ दुर्गा के खातिर कोई तो मदद करो मेरी बहू की, उसे जच्चा की पीड़ उठी है। अरे कोई तो अपने घर में पनाह दे दो। जहाँ एक ओर बेबस बहू देविका दर्द से करहा रही थी, वहीं बूढ़ी सास लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। अपने बलबूते पर देविका बच्चा तो जनती है, मगर दुर्भाग्यवश उसका बच्चा मरा पैदा होता है। दोनों सास बहू सिसकते हुए उसका दाह संस्कार करती हैं और एक जंगल में आती हैं, जहाँ वह एक बेहोश पुरोहित को देखती हैं। बहू, ये पुरोहित बेहोश हो गए, तो इन्हें देख मैं पानी का प्रबंध करती हूँ। दुर्गा दौड़कर पास पड़े एक घड़े के पानी को पुरोहित पर छिड़काव करती है, जिसके साथ पुरोहित बेहोशी से बाहर आते हैं। शुक्र है माँ दुर्गा का, बाबा, जो आप बेहोशी से बाहर आ गए। शुक्रिया, तुम सास बहू ने मिलकर मुझ मूर्छित की मदद की, मगर तुम्हारे मुखमंडल पर ये कैसी विकट विडंबना छाई है। पुरोहित के पूछने पर सास बहू अपनी आप बीती उनसे जाहिर करके फूट फूट कर रोती हैं। 9 माह की पीड़ा को सहन करने के बावजूद मेरा शिशु संसार में आंखें मूंदे हुए आया। हम सास बहू ने इन्हीं हाथों से उस नवजात को 2 गज की जमीन में दफन कर दिया। माँ दुर्गा, इस जालिम दुनिया में हम दीन दुखियारिन सास बहू एक पल छिन नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं तुमके इस दुखदाई दुनिया से दूर भेज रहा हूँ। पुरोहित अपनी मंत्र सिद्धियों से एक सुनहरी पालकी प्रकट करके कहते हैं, आंख मूंद कर इस पर सवार हो जाओ। जब तुम नेत्र खोलोगी तो तुम खुद को संसार से परे चांद के नगर में पाओगी। कुछ ही देर में सास बहू धरती से चांद का सफर तय करती हैं, जहां सितारों से सजा और चांद से चकाचौंध घर देखकर गरीब सास बहू स्तब्ध रह जाती हैं। मुझे तो अपनी बूढ़ी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहू का बसेरा चांद पर बन गया है। माँ दुर्गे की महिमा अपरंपार है। माँ जी, काश हमारा मुन्ना भी हम सास बहू की इन खुशियों में शरीक होता। बहू, उन बुरी बातों को बिसार दे। कल से माँ दुर्गे की नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। सास बहू कभी चांद को निहारती तो कभी चांद पर बने अपने घर को। इसी बीच रात से सवेरे का सफर तय हो गया। बहू, हमारी किस्मत कितनी बुलंद है ना। कैसी माँ जी? जिस चांद की चाहत में चकोर पंछी सालों साल सिसकता है, उस चांद पर हमारा आशियाना बस चुका है। जहाँ एक ओर दोनों सास बहू एक संग माँ दुर्गा की स्थापना और कथा पूजन करती हैं, वहीं गांव पर माँ दुर्गा के कोप का कहर टूटता है। पूरा पंच गांव के प्रांगण में एकत्र होकर बात कर रहे हैं। 2 दिन के भीतर ही गौरीपुर गांव की सारी तालाब झील सूख गए हैं। ये प्राकृतिक आपदा का पहाड़ हमारी सोच से परे है। अरे लीला मौसी, सूखेपन के कारण सभी की फसल ठूठी रह गई है, सब खाक होत जात है। ये आपदाएं यूं ही आती रहेंगी। तुमने माँ दुर्गा के भक्त सास बहू पर जो जुल्म बरसाए हैं,
उस प्राकृतिक आपदाओं को मां दर्श कर उसका पलटा ले रही है। मगर आप तो सिद्ध साधु जान पड़ते हैं, हमारी सहायता कीजिए। क्षमा करो, मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इससे पहले कि विकसित गांव पूर्णतया उजाड़ हो जाए, इन्हें इस गांव की सीमा में लाना होगा। इसकी खातिर तुम्हें चांद पर जाना होगा, क्योंकि उन सास बहू का बसेरा वहीं पर है। महाराज, अपने गांव के भावी भविष्य के लिए मैं अपने भूल का पश्चाताप करूंगा। पुरोहित पुनः अपनी सिद्धियों की शक्ति से सत्यपाल को पालकी में सवार करके चांद के पार पहुंचता है। दुर्गा, देविका, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, तुम्हारे चलते मेरे गर्भ का फल नष्ट हो गया। इससे पहले कि ये बेबस माँ तुम्हें बदुआ दे, लौट जाओ यहाँ से। ऐसा न करो, मेरे बोए गुनाह की कटनी गांव काट रहा है। सभी के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और भूल भूतकाल में मेरे हाथों से हुआ, उसे तुम न दोहराओ। तुम्हें दुर्गा माँ का वास्ता। ये सुनकर दोनों सास बहू फौरन चांद पर बने अपने दुर्गा माँ की मूर्ति को लिए गांव आकर माता की गुहार लगाकर कहती हैं, हे जगत जननी माँ दुर्गा, दर्शन देकर इस गांव के दुखों को हर लो माँ। दीन जन तुम्हारी भक्त तुम्हारे द्वार पर खड़ी है माँ। अचानक माँ दुर्गा अवतार धरकर साक्षात उनके समक्ष आती हैं। देविका, दुर्गा, जब कोई मेरे श्रद्धालुओं को सताता है तो मैं उन्हें क्षमा नहीं करती, मगर तुम मेरी सर्वोपरि भक्त हो, इसीलिए मैं इस गांव से अपने कोप के कहर को वापस लेती हूँ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सारा गांव पुनः हरा भरा हो जाता है। तालाब, झरने, झील जल से डावाडोल हो जाते हैं। सारा गांव निष्ठापूर्ण 9 दिन तक माँ की उपासना करता है। नवरात्रि के 9वें दिन सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी हलवे का प्रसाद अर्पण करके कंजक खिलाती हैं। साथ ही सत्यपाल संपूर्ण सम्मान के साथ उन्हें काम पर रख लेता है। ये थी गरीब सास बहू और महिमामयी माँ दुर्गा की एक झलक।